तो जो पिछली वीडियो थी वहां पर हमने ये देखा कि आपके छत के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, वाटरप्रूफिंग या फिर टाइल लगवाना। पर बहुत सारे लोगों के छत के ऊपर ऑलरेडी टाइल लगी हुई है या फिर कुछ लोग जो है अपने छत के ऊपर टाइल लगवाने के बारे में सोच रहे हैं। तो आज का ये जो इंपॉर्टेंट वीडियो है, यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जिन लोगों ने अपने छत के ऊपर टाइल लगवा ली है और वहां पर लीकेज की समस्या हो रही है, तो वहां पर आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए। और वीडियो का जो दूसरा पार्ट होगा वहां पर हम ये जानेंगे कि अगर आप अपने छत के ऊपर टाइल लगवाने के बारे में सोच रहे हो तो शुरुआती वक्त से आपको कौन कौन सी चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए, जिससे कि आगे चल के टाइल लगाने के बाद आपको कोई भी लीकेज की समस्या न हो। तो सबसे पहले पॉइंट की तरफ आते हैं कि अगर आपने छत के ऊपर टाइल लगा ली है और आपको लीकेज की समस्या हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज दोस्तों, जब भी हम टाइल लगाते हैं तो दो टाइल के बीच में 3 से लेकर 5 mm का गैप होना चाहिए। जब टाइल बहुत ही ज्यादा चिपका के लगाई जाती है, जब तापमान की वजह से टाइल एक्सपांड या फिर कॉन्ट्रैक्ट होती है, ऐसे समय में टाइल के जो जॉइंट्स है वो खुल जाते हैं और जिसके अंदर पानी चला जाता है और ये पानी जो है वो लीकेज का कारण हो जाता है। इसी वजह से आपके जो टाइल जॉइंट्स है इन दोनों के बीच में गैप होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि धूप की वजह से जो टाइल जॉइंट्स खुल गए होंगे तो उन्हें आपको इपॉक्सी ग्राउट की मदद से फिल कर लेना है। ये जो इपॉक्सी ग्राउट होता है इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे होते हैं। ये एकदम वाटर टाइट आपके जॉइंट को कर देते हैं, जिस वजह से पानी जो है इन टाइल गैप में से होता हुआ नीचे की तरफ नहीं जा पाता और इसकी वजह से आपकी लीकेज की समस्या कम हो सकती है। अब जाहिर सी बात है, ये जो लीकेज की समस्या है ये रेनी सीजन में ज्यादातर देखी जाती है। अब एक बार जब आप टाइल ग्राउट भर देते हो और आपका काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। आपको चेक कर लेना चाहिए कि आगे चल के 1-2 महीने बाद अगर टाइल जॉइंट्स खुल जाते हैं तो उन्हें वापस से आपको सील कर लेना है। और दूसरी दिक्कत ये देखी जाती है कि जहां पर भी आपकी पैरापेट वॉल और टाइल का जॉइंट है, यानी कि कॉर्नर में अक्सर ही लीकेज की समस्या देखी जाती है, क्योंकि वहां पर इस तरह का चैम्पर बना हुआ नहीं होता है, जिस वजह से पानी डायरेक्टली नीचे जाता है और खास करके जो स्लोप है वो पैरापेट वॉल के तरफ ही होता है। इसी वजह से वहां से ज्यादा पानी जाने के चांसेस होते हैं। और जब भी हम टाइल लगा लेते हैं तो एक जगह पे लीकेज होता है, दूसरी जगह से पानी नीचे की तरफ आता है। इस वजह से ये जल्दी पता नहीं चल पाता है कि आखिर लीकेज ऊपर से कहां से हो रहा है। अब अगली चीज जो कि आपको देख लेनी चाहिए, कभी कभी होता यह है कि प्रॉपर स्लोप न होने के कारण आपके जो टाइल है उनके ऊपर बीच में ही पानी जमा हो जाता है, जबकि पानी आपका रेन वाटर से होता हुआ नीचे की तरफ जाना चाहिए, प्रॉपर स्लोप होना चाहिए। अगर प्रॉपर स्लोप नहीं है, पानी एक जगह पर जमा हो जाता है तो वहां पर लीकेज की समस्या होती है। तो ऐसी जगह पर आपको टाइल निकाल के वापस से उसे क्लियर करना पड़ेगा। और अगर आपके छत के ऊपर कोई टाइल्स टूटी हुई है तो उन टूटी हुई टाइल को आपको बदलवाना पड़ेगा, क्योंकि ये टूटी हुई टाइल भी लीकेज का एक कारण बनती है। तो जैसा कि हमने जाना, अगर आपने छत के ऊपर टाइल लगाई है तो खास करके आपको जो टाइल जॉइंट्स है या फिर आपकी जो कॉर्नर में आने वाली टाइल है जो कि पैरापेट को चिपक के है, इन टाइल जॉइंट्स की तरफ आपको खास करके ध्यान देना चाहिए, जो कि एक सबसे मेन कारण होता है जिसकी वजह से लीकेज की समस्या होती है। अब इसके बाद ये जानते हैं कि अगर आप अपने छत के ऊपर टाइल लगवाने वाले हो, यानी कि अभी तक आपने अपनी छत के ऊपर टाइल नहीं लगवाई है, तो वाटरप्रूफिंग के साथ आपको किस तरह से आपकी छत के ऊपर टाइल लगवानी चाहिए। सबसे पहली स्टेप यहाँ पर अगर आपको छत पे टाइल बिठानी है तो ऐसे वक्त में वो स्टार्ट हो जाती है जिस दिन आपका स्लैब कास्ट होने वाला है। उस दिन जिस दिन आपका स्लैब कास्ट होने वाला है दोस्तों, तो उस दिन आपको इस चीज की तरफ ध्यान देना है कि जहां पर आपके रेन वाटर पाइप आएंगे उस तरफ आपके स्लैब का थोड़ा सा स्लोप होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा स्लोप होना चाहिए, पर थोड़ा सा स्लोप होना चाहिए। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। उसके बाद जब आप अपने छत की सरफेस क्लीन कर लेते हैं तो ऐसे वक्त में उसके ऊपर आपको वाटरप्रूफिंग करना है। अब वाटरप्रूफिंग में कुछ लोगों ने यह सवाल पूछा था कि ब्रिक बैट हम करेंगे, उसके ऊपर ग्रेनाइट लगाएंगे तो ऐसे वक्त में स्लैब के ऊपर लोड बढ़ जाएगा। डेफिनेटली ब्रिक बैट का वजन तो ज्यादा ही होता है और उसके ऊपर अगर आप ग्रेनाइट लगाते हैं तो ऐसे वक्त में बहुत ज्यादा वजन बढ़ जाता है। तो इसके लिए क्या विकल्प है? तो दोस्तों इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वहां पर केमिकल वाटरप्रूफिंग कर सकते हैं। केमिकल वाटरप्रूफिंग करने से आपके स्लैब के ऊपर वजन नहीं बढ़ेगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जब आप केमिकल वाटरप्रूफिंग करते हैं दोस्तों, तो एक्चुअल में उसका स्लोप जो है डेफिनेटली जहां पर आपके रेन वाटर लाइन आएंगे उस तरफ होना चाहिए। और जब आप जो छत के ऊपर आप जो टाइल लगाएंगे तो उसकी स्लोप भी आपकी रेन वाटर पाइप लाइन की तरफ होनी चाहिए। पर यहाँ पर आपको एक चीज इंपॉर्टेंट ये समझनी है कि आपका जो टाइलिंग होगी उसके नीचे और स्लैब के एग्जैक्ट टॉप के ऊपर आपको एक स्पाउट पाइप देना है, जहां पर आपका स्लैब का स्लोप है वहां पर। ये चीज कहां पर इस्तेमाल की जाती है? जहां पर आपका टॉयलेट का संक होता है वहां पर वाटरप्रूफिंग करते समय स्पाउट पाइप दिया जाता है। क्योंकि होता यह है दोस्तों कि पिछली वीडियो में भी मैंने आपसे कहा था कि टाइल जॉइंट में से जो पानी नीचे की तरफ आ जाता है दोस्तों, तो वो जल्दी सूख नहीं पाता। अगर बहुत ज्यादा प्रमाण में अगर पानी नीचे की तरफ आ जाता है तो ऐसे वक्त में जो स्लोप स्लैब कास्ट करते समय मैंने जिसके बारे में बात की थी, तो उस तरफ जो है आपका पानी अगर जाता है तो ऐसे वक्त में रेन वाटर पाइप तो आपको थोड़ा सा ऊपर रहेगा। तो इस वजह से पानी निकलने के लिए जो जगह चाहिए वहां वो जगह मिल जाती है उसे स्पाउट पाइप के तौर पर। और स्पाउट पाइप ऐसा होता है दोस्तों जिसमें से पानी बहुत ज्यादा प्रेशर से बाहर नहीं निकलता, वहां पर पानी जो है वो टिपकता रहता है, यानी कि बूंद बूंद निकलता रहता है। तो पानी निकलने के लिए एक प्रॉपर जगह मिल पाती है स्पाउट पाइप की वजह से।
दूसरी चीज यहाँ पर ये आ जाती है दोस्तों, जब भी आप टाइल लगाते हैं तो टाइल लगाते समय चाहिए कि स्लोप आपका रेन वाटर की तरफ होना चाहिए। यह नहीं कि बीच में कहीं पर आपका पानी ठहर रहा है, जिस वजह से पानी नीचे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर यह आ जाता है दोस्तों, प्रोसीजर के एंड पॉइंट में अगर हम आते हैं, जो आपके टाइल जॉइंट्स होते हैं दोस्तों, उसके तरफ आपको खास करके ध्यान देना है। जब आप टाइल जॉइंट्स देते हैं तो उस दोनों टाइल के बीच में आपको थोड़ा सा अंतर रखना है, कम से कम 5 mm तक रखेंगे तो ये ठीक बात हो जाती है। पर अगर आप बहुत ज्यादा चिपका के उन टाइल को लगाते हैं तो ऐसे वक्त में एक्सपांशन की वजह से टाइल्स में क्रैक आ सकते हैं, तो इस चीज की तरफ आपको ध्यान देना है। उसके बाद में जो आपके टाइल जॉइंट्स होते हैं दोस्तों, उसको आप इपॉक्सी ग्राउट की मदद से आपको फिल कर देना है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको जो पिछली वीडियो में भी बताया था कि टाइल जॉइंट्स में से पानी नीचे की तरफ चला जाता है, तो इससे बचने के लिए आप वहां पर इपॉक्सी ग्राउट कर देते हैं। पर एक बार अगर आप इपॉक्सी ग्राउट कर देंगे और उसके बाद आपका काम खत्म हो जाएगा, अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप गलत है दोस्तों। टेम्परेचर की वजह से यानी कि धूप पड़ने की वजह से टाइल जॉइंट जो है वो खुल जाते हैं, तो इन चीजों का आपको बार बार मेंटेनेंस करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा अगर आपके टाइल जॉइंट्स खुल जाते हैं तो वहां पर आपको वापस से इपॉक्सी ग्राउट लगाना पड़ेगा। इस चीज की तरफ अगर आप ध्यान देते हैं तो डेफिनेटली आपके टाइल में से पानी नीचे जाके लीकेज होने की समस्या जो है वो नहीं होगी। अब कुछ ऐसी चीजें देखेंगे जिनके बारे में सोचना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली चीज यहाँ पर यह आ जाती है दोस्तों, जब आप अपनी छत पर ग्रेनाइट लगाने की बात करते हैं तो ऐसे वक्त में वाटर प्रूफिंग का कॉस्ट प्लस ग्रेनाइट का कॉस्ट बढ़ जाता है। तो इस चीज को आपको कंसिडर करना चाहिए कि आपको कॉस्ट के बारे में पहले से सोच लेना चाहिए। अगर आप कॉस्ट थोड़ा सा रिड्यूस करना चाहते हैं तो ऐसे वक्त में रूफिंग टाइल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपका कॉस्ट जो है वो कम हो जाता है। पर जहां तक बात आती है दोस्तों टाइल की, तो आपको ये नहीं करना कि बहुत ज्यादा घटिया क्वालिटी के टाइल का इस्तेमाल करना है, क्योंकि होता यह है कि लोग जो है पैसे बचाने के चक्कर में बहुत ही घटिया क्वालिटी के टाइल का इस्तेमाल करते हैं और आगे चल के वो टाइल जो है वो क्रैक हो जाती है, खराब हो जाती है, और जिसकी वजह से आपको वापस से वहां पर मेंटेनेंस करना पड़ेगा। आप कहेंगे सिर्फ हमें टाइल तो बदलनी है, पर दोस्तों वहां पर आपका टाइल का खर्च अलग से लगेगा, लेबर लगेगा और तो और आपका मटेरियल का भी कॉस्ट वहां पर आ जाता है। इन चीजों से अगर आप बचना चाहते हो तो ऐसे वक्त में आप अच्छे क्वालिटी के टाइल्स का आप इस्तेमाल छत के ऊपर कर सकते हैं। और एक चीज यहाँ पर ध्यान में रखने वाली ये है, अगर आपके कोई ईएमएस मेंबर है जो स्लैब से डायरेक्टली ऊपर की तरफ आए हुए हैं, जैसे कि आपका जीना होता है, तो वहां पर जो जॉइंट्स होते हैं दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होते हैं। खास करके बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि वहां से पानी नीचे की तरफ चला जाता है और लीकेज का कारण बन जाता है। और टाइलिंग जब आप करते हैं तो आपका लीकेज आपको जल्दी समझ में नहीं आता कि वो कहां पर है, क्योंकि पानी एक तरफ से जाता है, लीकेज दूसरी तरफ से होता है। ऐसी जगह पे आपका लीकेज कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। आपके कोई अनमोल सवाल या फिर सुझाव हो तो जरूर कमेंट कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो कैसे चलेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा ही अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।